तो दोस्तों मैं धनुषकोडी पहुंच चुका हूं। ये कुछ रिमेन्स यहाँ पे वॉल्स वगैरह के बने हुए हैं। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आज तमिलनाडु टूर का 4th डे है और आज मैं निकल रहा हूँ यहाँ रामेश्वरम से धनुषकोडी के लिए। रामेश्वरम में हमारा स्टे रहा अराउंड 2 डेज़ का और उससे पहले हम लोग कन्याकुमारी में थे। अगर आपने पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो जाकर के देख लीजिए ताकि कंटिन्यूटी बनी रहे। आज हम लोग एक्सप्लोर करेंगे धनुषकोडी, उसके ब्यूटीफुल शॉट्स लेने वाले हैं। मैं वहाँ आपको करंट स्टेटस और उसका जो हिस्ट्री वगैरह वो बताने वाला हूँ। और तो चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं और निकलते हैं। सनराइज़ हो चुका है, अराउंड 7 AM हो गया है और काफ़ी ब्यूटीफुल वेदर है मॉर्निंग का। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द जर्नी। तो दोस्तों मैं धनुषकोडी पहुंच चुका हूं। रामेश्वरम से धनुषकोडी करीब 20 किलोमीटर्स पड़ता है और वहाँ हम लोग मॉर्निंग में जल्दी निकले थे तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं मिला। रोड ऑलमोस्ट खाली थी और यहाँ आने के बाद भी ऑलमोस्ट खाली है। करीब 10-20 गाड़ियाँ होंगी तो हमें कोई इशू नहीं हुआ है यहाँ तक पहुँचने में। और जस्ट मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं मेन जो इस धनुषकोडी की जो रोड का जो एंड है वो जस्ट मेरे पीछे है। अभी मैं वहाँ चल कर के भी आप लोगों को कुछ शॉट्स दिखाऊंगा। जैसे कि हम लोग धनुषकोडी आ गए हैं तो मैं थोड़ा सा इसकी जो अपनी माइथोलॉजिकल या जो अपनी हिस्ट्री है रामायण की उसके बारे में भी बताता हूँ और मैं आप लोगों को ये भी बताता हूँ कि इसकी जियोग्राफी कैसे चेंज हुई। तो ऐसा हमारे रामायण में था कि जब भगवान राम यहाँ से जा रहे थे लंका में युद्ध के लिए तो सबसे पहले उन्होंने यहीं से अपना जो राम सेतु या पुल था, राम सेतु तो आप कहते हैं, उस समय जो ब्रिज बना था वो यहीं से बनना स्टार्ट हुआ था। ऐसा कहते हैं कि जब भगवान राम लंका विजय करके वापस आए तो उन्हें रावण के भाई विभीषण ने सलाह दी कि अब आपको इस ब्रिज को तोड़ देना चाहिए, डिस्कनेक्ट कर देना चाहिए। तो भगवान राम ने अपने धनुष की नोक से फिर इस ब्रिज को वहीं से अलग कर दिया था ताकि कोई कनेक्टिविटी ना रहे, इसीलिए इसे धनुषकोटी भी बोला जाता है। धनुषकोटी 1964 से पहले तक काफ़ी घना बसा शहर तो नहीं कहेंगे पर एक विलेज हुआ करता था और यहाँ से जो अगर आप स्ट्रेट लाइन खींचें तो श्रीलंका मात्र 18 किलोमीटर है। सो अभी तो श्रीलंका से यहाँ से डायरेक्ट कोई कनेक्टिविटी नहीं है। ये लास्ट लैंड कह लीजिए जो श्रीलंका या इंडिया के बीच में है। पर 1964 से पहले फिशरमैन्स और बाकी लोग यहाँ आते जाते थे, बिजनेस करते थे और यहाँ पर काफ़ी घना बसा गांव हुआ करता था और टूरिज़म भी थोड़ा बहुत काफ़ी अच्छा यहाँ पर हुआ करता था। फिर 1964 में क्या हुआ कि एक काफ़ी भयानक साइक्लोन आया। साइक्लोन आने के बाद क्या हुआ कि वो साइक्लोन इतना तेज़ था कि ये पूरा गांव का गांव बह गया और उस समय क्या हुआ था, जो पम्बन ब्रिज से जो ट्रेन आती थी उस ट्रेन में करीब 100 से 115 लोग मारे गए थे। यहाँ पर भी काफ़ी 2000 लोगों के आसपास यहाँ पर लोगों की मौत हुई थी और ये पूरा का पूरा ये जो गांव था पूरा उजड़ गया। तभी से इसको घोस्ट टाउन कहते हैं। चलिए अब मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ जो धनुषकोडी की रोड है इसके सबसे एंड तक। ये रोड भी पहले इतनी लंबी एग्जिस्ट नहीं करती थी, बाद में गवर्नमेंट ने इस रोड को बनाया और अब तो काफ़ी टूरिज़्म यहाँ पर आने लगा है, लोग यहाँ पर रुकते हैं।
बाकी यहाँ पर ये कौवे बहुत ज़्यादा, इतने सारे क्रोज हैं, पता नहीं क्या है। अभी मैं तो ड्रोन शॉट्स ले रहा था तो मुझे यही डर लग रहा था कहीं एक दो कौवे उससे न टकरा जाएं। अब मैं एकदम ये लास्ट पार्ट में पहुँच चुका हूँ। ये एक्चुअली सर्कल टाइप का बना रखा है, सेमी सर्कल कह लीजिए। यहाँ पर बीच में ये एक टावर टाइप का बना हुआ है जिसके ऊपर हमारा नेशनल एम्ब्लेम लगा हुआ है। 4 शेर हैं उसमें और कुछ गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी हुई हैं। धनुषकोटी की जो ये रोड है, अगर आप गूगल मैप में भी देख रहे हैं तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि इसके लेफ़्ट में है बंगाल की खाड़ी और इधर राइट साइड आप कह सकते हैं कि इंडियन ओशन। तो ये यहाँ पर आकर के मिलते हैं और यहाँ पर काफ़ी पानी ब्लू ब्लू लग रहा है। एक साइड का थोड़ा कलर अलग है और यहाँ से सामने भी एक लैंड पार्सल दिख रही है। मैं बाकी थोड़ा पढ़ के आया था कि अगर आप सीधा देखो तो आपको श्रीलंका दिख जाएगा। अभी तो मुझे कुछ सामने एक ज़मीन से दिख रही है, बट श्रीलंका जैसा तो यहाँ से कुछ भी नहीं दिख रहा है। पर यहाँ पे इस समय अर्ली मॉर्निंग है, सनराइज़ हो चुका है, बट बादल इतने ज़्यादा हैं कि मुझे कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। सन छुपा हुआ है, हवा बहुत अच्छी चल रही है और सी के व्यूज़ तो क्या ही नज़ारे हैं। इसकी मेन रोड से नीचे उतर के एक बीच सा एरिया बना हुआ है। चलिए उस बीच वाले एरिया में चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ वहाँ पे क्या व्यूज़ वगैरह हैं। देखिए यहाँ पर कुछ लोग वो फ्लोटिंग स्टोन्स को हाथ में लेकर के आए हुए हैं। पता नहीं इसको तैराएंगे कि क्या करेंगे, पर मैं दिखाता हूँ। ये यहाँ पर देखिए, ये वाला पत्थर यहाँ पे फ्लोट कर रहा है। ये देखिए, नॉर्मल पत्थर जैसा भारी तो नहीं है, बट थोड़ा भारी तो है और इसी के अंदर एयर ट्रैप हो जाती है। चलिए दोस्तों, सो फिर अभी यहाँ से आगे बढ़ते हैं। धनुषकोटी आते वक्त एक लाइट हाउस भी पड़ा था रेड कलर का, तो चलकर देखते हैं। अगर ऊपर जाना अलाउड होगा तो वहाँ चल के थोड़ा टाइम बिताते हैं। और बीच में जो इसको घोस्ट टाउन जो बोला जाता है, तो कुछ कुछ पुराने घर भी पड़े थे, जो टूटे हुए घर थे, वहाँ के भी मैं कुछ शॉट्स वगैरह लेता हूँ, तो वो भी मैं आपको दिखाता हुआ चलूँगा। और ये जो मेन रोड है धनुषकोटी की, जैसे आप इंटर करोगे तो वहाँ पर बहुत सारे एबेंडन चाय और उस सब के टपरी जैसा कह लीजिए वो सब पड़े हुए हैं, वो दिखता है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी मैं आप लोगों को देता हूँ।
अनफॉर्चुनेटली मैं यहाँ पे पहुँचा तो यहाँ पे अभी इसके बाहर ताला लगा हुआ है। इसकी टाइमिंग वगैरह मैंने चेक नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे लगा था ये इसी के धनुषकोटी के टाइम पे ओपन हो जाता है, बट ये गवर्नमेंट का है तो कुछ कह नहीं सकते हैं। और यहाँ पे इंटरनेट भी नहीं आ रहा है। और बाकी जो मैं आपसे बात कर रहा था कि जो न्यू जो सेटलमेंट होने लगा है थोड़ा बहुत, उसको भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए, थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। ये धनुषकोटी से पहले कुछ लोगों ने यहाँ पे बना लिया है। और मुझे कुछ खंडहर टाइप की जगह भी दिख रही हैं, तो वो भी मैं आपको जल्दी दिखाता हूँ। सो मैं इस समय खड़ा हूँ धनुषकोटी के घोस्ट टाउन वाले इलाके में। इसी इलाके में 1964 में जो साइक्लोन आया था तो उस समय काफ़ी सारे पक्के घर हुआ करते थे, चर्चेस हुआ करते थे, वो सब तहस नहस हो गया था। तो अभी तो ये मेरे पीछे कुछ झुग्गी झोपड़ियाँ हैं जो लोगों ने अभी बना ली है, फिशरमैन्स ने। बट यहाँ पे पुराना स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा दिख रहा है जो एकदम टूट गया है। और देखने से ही आपको लग जाएगा कि ये काफ़ी पुराना है जो उस समय टूटा था। तो ये एक जगह पे नहीं है, काफ़ी लंबे स्ट्रेच में फैला हुआ है। काफ़ी मैं सी तक देख पा रहा हूँ, सी के पास तक। और यहाँ किलोमीटर्स में कि ऐसे पुराने ओल्ड रूइंस पड़े हुए हैं। आई थिंक इसी वजह से गवर्नमेंट यहाँ पर रात में आने के लिए मना करती है। ये देखिए कुछ रूइंस तो ये बड़े बड़े आई थिंक बबूल के पेड़ों के बीच में ढक गए हैं। ये जस्ट मेरे पास है। और एक मैं चर्च जैसा देख पा रहा हूँ, आई थिंक चर्च है कि क्या, ये देखिए बहुत ज़्यादा ओल्ड रूइंस हैं और काफ़ी दूर दूर तक ये देखिए मुझे दिख पा रहे हैं ये। चलिए दोस्तों, अब इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर करना ना भूलें। और मेरी ये जो तमिलनाडु की जर्नी है ये ऐसे ही कंटिन्यू रहेगी। और धनुषकोटी से अब हम लोग निकलने वाले मदुरई के लिए। सो अब मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में मिलता हूँ मदुरई में, और फिर उसको एक्सप्लोर करेंगे मदुरई सिटी को। चलिए, टेक केयर, बाय बाय।